कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति। इसको छोड़ करके आपको जीने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। देखो, हमारा तरीका क्या है? कर्म के माध्यम से आनंद की उपलब्धि करनी है। बहुत बढ़िया। और दूसरा तरीका क्या बताया उपनिषद ने? कि जो भी कर्म कर रहे हो वो आनंद की अभिव्यक्ति हो। ध्यान से सुनना, हम जो भी कर्म करते हैं वो वर्तमान में करते हैं। कर्म का फल हमको भविष्य में मिलता है। तो जो व्यक्ति कर्म होने के बाद, कर्म फल की उपलब्धि होने के पश्चात खुश होने का प्रयत्न कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपने आनंद को पोस्टपोन कर रहा है ना। देखो, जो आदमी अपने जीवन के आनंद को पोस्टपोन करता है वो वर्तमान में कभी सुखी रह नहीं सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि ये सिद्धांत समझ ले कि हमको हमेशा जीना है वर्तमान में। दूसरी बात, हम कर्म करते हैं वर्तमान में। तीसरी बात, यदि प्रत्येक कर्म अपने हृदयस्थ आनंद की अभिव्यक्ति होवे तो क्या होगा? हम हमेशा आनंद में रहेंगे। यही तो जीने की कला है। रोते रोते जीना कोई जीवन है? इसीलिए एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, इसको छोड़ करके दूसरा कोई भी जीने का तरीका ठीक नहीं है। ना तो हमको कहीं छोड़ करके जंगलों में जाना है, ना पहाड़ों में जाना है, ना तो हमको छोड़ करके बाबा जी बनना है। हमको प्रभु ने जहां रखा है वहीं रह करके अपने जीवन में इस आनंद को अभिव्यक्त होने देना है। एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका प्रभाव क्या होगा? हमारे जीवन में कर्म का लेप नहीं लगेगा। कर्म का लेप क्या कहते हैं? कर्म का लेप माने हमारे अंतःकरण पर संस्कारों का निर्माण होना। जैसे हमने कोई एक कर्म किया, वो कर्म सफल हुआ तो बड़ी खुशी हुई, तो फिर हम उसी कर्म को फिर करने का आग्रह करेंगे। यदि कोई हमने कर्म किया वो असफल हुआ तो उस कर्म के प्रति हमारे मन में तिरस्कार होगा। इसके कारण हमारे अंतःकरण में सभी कर्मों के द्वारा कोई ना कोई संस्कार निर्माण होंगे। आनंद का संस्कार नहीं होता, आनंद अपना स्वरूप है। इसीलिए यदि प्रत्येक कर्म बिना किसी अपेक्षा से केवल अपने हृदयस्थ आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए करना है तो ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में कोई भी कर्म फल की अपेक्षा न होने के कारण कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते। और जब संस्कार निर्माण नहीं होते तभी कहते हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है और पवित्र है। एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे।